तो बच्चों आज हम समझेंगे मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। मैट्रिक सिस्टम जो आपका यूज़ होता है किसी भी लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम को, टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एक इम्पेरियल सिस्टम भी होता है। हम इम्पेरियल सिस्टम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे मैट्रिक सिस्टम वर्क करता है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आप सपोज करो कि कुतुब मीनार है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे किसी को भी। तो ये सिस्टम उसमें काम आएगा आपका। या फिर कोई बोलता है कि मैं अपने गांव गया, तो इसमें क्या है, आप उससे पूछोगे भाई कितनी दूर है तेरा गांव, तो वो कैसे बताएगा, कौन सी यूनिट यूज़ करेगा, कितने किलोमीटर है या कितने मीटर है। या फिर किसी ने आपको दूध दिया या दूध लिया आपने उसको पैसे दिए, किस बेस पे आपने पैसे दिए, कितना दूध था जिसके बेस पे आपने, कितने रुपए लीटर था। जैसे मैं कहूँ कि हाँ भाई 40 रुपये लीटर है, अगर 2 किलो है तो 80 किलो का हो गया। तो ये सारी यूनिट्स हो गई मेज़र करने की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इसमें जो यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही बता दूं मैं आपको कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं। ये देखो आप, लेंथ की एक तो आपकी सबसे पहले ये होगी, मीटर हो गई। और मीटर से पहले आ जाती है आपकी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से आ जाती है मिलीमीटर। मिलीमीटर हो गई। और इसके बाद आपकी आता है डेकामीटर। डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर। और ये सारे के सारे मल्टीपल्स में होते हैं। और अगर हम बात करें वेट की, ग्राम हो गया आपका, डेकाग्राम हो गया, हेक्टाग्राम हो गया, और ये आपका किलोग्राम हो गया। और अगर हम किसी लिक्विड को या कैपेसिटी को मेज़र की बात करें तो लीटर हो गया, डेकालीटर हो गया, हेक्टालीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। इसमें आप एक बात देख सकते हो, ये आपकी बेस है, यानी कि बेस यूनिट्स हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। इन तीनों को आप याद रखो। उसके बाद ये देख रहे होगे आप डेका। डेका वर्ड सब में सेम है। हेक्टा, किलो, जहाँ भी किलो आ जाएगा वहाँ आपका 1000 आ जाएगा, जहाँ भी हेक्टा आ जाएगा वहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, और जहाँ डेका है वहाँ पे आपका 10 टाइम्स है। और ये आपकी यूनिट हो गई मीटर। तो अब आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बताया इससे पहले भी आपका होता है और सेंटीमीटर होता है। और अगर ग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपका सेंटीग्राम आ जाएगा, जैसे CM मैंने किया तो CG हो जाएगा, ये सेंटीग्राम हो गया। और उससे पहले आ जाएगा मिलीग्राम। उसी तरीके से अगर हम लीटर की बात करें तो इसी तरीके से आपका लीटर आ जाएगा, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद बाकी की यूनिट्स। अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन जो दे रखा है ये आप देख ही रहे हो। इसमें इसको मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में या एक लॉजिक को लगाकर ही सॉल्व आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट इस पे आ नहीं रहा है शायद, कोई बात नहीं, मैं चार्ट आपको, ये रहा चार्ट आ गया। ये आपका मैट्रिक सिस्टम है जैसा मैंने बताया, करेक्ट। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, मिली, सेंटी, डेशी, मीटर, डेका, हेक्टा और किलो। यानी कि अब यहाँ से आप राइट से लेफ्ट में जाओ। कहाँ जाना है आपको? राइट से लेफ्ट में जाना है। 1 सेंटीमीटर, ये हम जो इसमें बात जो करते हैं, चलो हम मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी कि हम मीटर की बात करते हैं, यानी ये आपका मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के अंदर
1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे? 10। यही इसी के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 डेसीमीटर के अंदर इक्वल्स टू कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना 10 के सिस्टम पे काम करता है ये आ गया आपका। और 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर्स हैं? 10। 1 मीटर के अंदर हैं आपके 10 डेसी। इसको आप याद कर लो और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर अब मैं बात करूं 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है, यानी 1 मीटर, यहां से आप इसको 0 की तरह लो, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 1 मीटर के अंदर आपके 1000 mm हो गए। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि डेका के अंदर ले लेते हैं, या हेक्टो के अंदर, या किलो के अंदर लेते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1 km, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स हैं? यहाँ से यहाँ पर कितने जीरो हैं? ये देखो 1 2 3, हम मीटर्स की बात कर रहे हैं, उतने ही जीरो आप लगा दोगे, बस कुछ भी नहीं करना। 1 2 3, यानी 1 2 3 मीटर्स। तो कहने का मतलब है एक बार आपको ये चार्ट याद हो गया तो आप ये कोई भी क्वेश्चन इसका आप कर सकते हैं। इसको याद रख लो आप, कुछ भी आप इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा चीज़ बना सकते हो। याद करने के टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो कि हाँ भाई कि कल हम मिलेंगे करके कुछ, कल हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों मिलेंगे ड्राइंग क्लास में। ये हो गया ना। इसको याद करने का तरीका, कल के यानी पहले ही सेंटेंस आप लिखो, कल हम दोनों मिलेंगे। कौन सी क्लास में मिलेंगे? मैथ की क्लास हो रही है, लेकिन हम मैथ की क्लास में नहीं मिलेंगे, हम कल मिलेंगे ड्राइंग की क्लास में। कल हम दोनों मिलेंगे ड्राइंग क्लास में। अब इससे आप ये कैसे याद रखोगे? ये सेंटेंस तो आपको याद हो गया होगा एक बार में, कल हम दोनों मिलेंगे। के का किलो हो गया, एच फर्स्ट वर्ड, हेक्टो, डी का डेका, मिलेंगे का एम मीटर, डी का डेशी सेंटी मिलीमीटर। तो ये एक तरीका है इसको समझने का और याद करने का। हम दोबारा से बुक पर आ जाते हैं और ये देखते हैं इसमें बाकी और क्या चीज़ है। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। अब इनको अरेंज करने के लिए बोला हुआ इस वाली एक्सरसाइज में। और सबसे पहले देख लीजिए, व्हाट इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट यूनिट ऑफ मास इन जनरल यूज, व्हाट इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट यूनिट ऑफ वेट इन जनरल यूज। ये इसके सारे आंसर्स बुक में छुपे हुए हैं, वो आप खुद करेंगे। और यहाँ पर इसको अरेंजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया भी था। सबसे पहले mm आएगा, इसमें mm नहीं है। उसके बाद आपका आता है सेंटीमीटर है इसमें, ये है सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट पे सेंटीमीटर हो गया आपका, फर्स्ट पे सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर के बाद डेसी, नंबर 2, डेसी के बाद आपका मीटर होता है, मीटर है इसमें है, और तीसरा होता है हेक्टो। 1 2 3 4, ये चारों के चारों अरेंज हो गए। और फोर्थ के बाद होता है आपका हेक्टो। हेक्टो तो आ ही रहा है इसमें से। पहला हो गया आपका सेंटी के बाद हो गया आपका डेसी,
डेसी के बाद हो गया आपका मीटर, और मीटर के बाद आपका डेका होता है, लेकिन इसमें डेका नहीं दे रखा है, डेका के आगे का दे रखा है हेक्टो, इसमें हेक्टो हो गया। उसी तरीके से लीटर वाले भी आप देख सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन करने के, वो जैसा चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि हाँ भाई किस तरीके से चार्ट होता है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार फिर। यहाँ लिख लो आप कहीं भी KHDMDCM, ठीक है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टा और किलो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 45 कुछ इसमें कन्वर्ट करना है, ये दे रखा है 45 किलोमीटर इंटू MM, 45 किलोमीटर, यानी कि ये है जो हमारा लास्ट वाला 45 आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे KM लिख दो आप। उसके बाद किस में कह रहा है, मीटर में कह रहा है, मीटर ये वाला, यहाँ से कितनी दूर है, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 45 इंटू 1000 से, आंसर आपका सिंपल सा 45,000 मीटर हो गया। अगर ये हमें मीटर जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता, यानी कि ये मेरे पास क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, और क्वेश्चन आ रहा है भाई इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ये हम उल्टा जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। जब लेफ्ट से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो उसमें उतने ही यूनिट से हम डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 3, यानी 45 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 45 किलोमीटर। तो ये पूरी बुक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, पूरा चैप्टर, बुक नहीं पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। इसमें क्वेश्चंस कुछ और भी दे रखे हैं। अब इसमें आपका दे रखा है ऐड 6 किलोमीटर, 678 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है, आप एक यूनिट से आपको एक यूनिट इसमें कन्वर्ट कर दो, आप इसको आप कर दो या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो सबको। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 678 मीटर को 78 सेंटीमीटर में करना है आपको मीटर को, यानी कि उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया, और इसको फिर इसको भी आप 6 किलोमीटर को भी आप सेंटीमीटर में करोगे, उसके बाद उसको ऐड कर दो। ये सारे के सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है तो ये आपका जो 678 मीटर है ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर है तो वो भी आपका किलोमीटर में होना चाहिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस है।